तो आज हम शुरू करेंगे। सेंटर ऑफ मास बेसिकली रोटेशनल का ही एक पार्ट है, तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो विल स्टार्ट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक वो पॉइंट है जिसको हम एज्यूम करते हैं जहाँ बॉडी का सारा मास लोकेट करता है, करेक्ट है। वो पॉइंट बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी और सरफेस पर भी। जैसे अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे रुझे भाई बैलेंस कर रहा हूँ, तो मैं एज्यूम कर सकते हैं मैं उस पॉइंट को बैलेंस कर रहा हूँ जहाँ सेंटर ऑफ मास है, तभी ये बैलेंस स्टेट में है। अगर सपोज मुझे साइकिल को उठाना है तो हैंडल से पकड़ उठाऊंगा तो कभी वो सीधी उठेगी नहीं, वो इंक्लाइन हो जाएगी, उठेगी मुश्किल, बहुत मुश्किल जाएगी। तो एक्सेल क्रॉस एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से उठाओगे तो पूरी साइकिल सीधी उठ जाती है, तो वहाँ उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करता है, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास वे पॉइंट है जहाँ उसका सारा मास अज्यूम करते हैं कि लोकेट करता है। इट मे लाई इनसाइड, आउटसाइड और आउट ऑन द सरफेस, करेक्ट। अगर बॉडी कोई थिन है तो सरफेस पे, रिंग है तो पेरीमीटर के बाहर बीच में लाई करेगा, और किसी 3D बॉडी के लिए तो सेंटर पे लाई करेगा, करेक्ट है। ओके, राइट डाउन सेंटर ऑफ मास। इट इज अ पॉइंट lying inside, outside or on the surface of body where its whole mass is said to be located. Correct. Next we have expression for center of mass. Expression for center of mass of two particle system, टू पार्टिकल सिस्टम। तो हमारे पास बेसिकली लेट बी दो पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसका मास m1, इसका मास m2। ऑरिजिन पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, दिस पॉइंट लेट बी इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ये इसको फोर्स लगा रहा है एफ बी ए, ये इसको फोर्स लगा रहा है एफ ए बी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो म्यूचुअल फोर्सेस हैं, इक्वल ऑपोजिट होंगी क्योंकि एक दूसरे पे लगा रहे हैं। और बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल, वो लगा रहे हो आप इसके ऊपर F1 और इसके ऊपर F2, करेक्ट है। तो एफ ए बी and FBA are mutual forces, therefore equal and opposite, equal and opposite, correct. So F ए बी जो है माइनस ऑफ एफ बी, और F1 and F2 are the external forces acting on M1 and M2, correct. Now by Newton's second law of motion, by Newton's second law of motion, net force internal
प्लस एक्सटर्नल, नेट फोर्स इक्वल्स टू नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही सेकंड लॉ है बेसिकली, फोर्स एक्टिंग बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। करेक्ट है। नाउ बट हम जानते हैं कि एफ ए बी जो है इज माइनस ऑफ एफ बी है, क्योंकि दोनों इक्वल ऑपोजिट हैं। इट मीन्स एफ ए बी प्लस एफ बी ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, क्या बचा, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वट इज P1 M1 V1 प्लस M2 V2, ये हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज M1 V1 इज dr1 by dt प्लस M2 V2 is dr2 by dt। करेक्ट। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। तो आप इसमें से डी बाई डी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज M1 R1 प्लस M2 R2, ये आ जाएगा नेट फोर्स। अब इसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दो और मास से ही डिवाइड कर दो, एक ही बात है। करेक्ट है। अब हम ये जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ये फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, मास में एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज डी वी अपॉन डी टी, rate of change of velocity. What is velocity? Velocity is rate of change of displacement. मतलब basically force equals to mass into double derivative of what? Displacement. करेक्ट है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये मास है, ये भी मास है, डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 you get r vector equals to m1 r1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। इसमें R है क्या, R इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। फिर से पूरी कहानी कंक्लूड करते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है जो बॉडी के अंदर सरफेस या इनसाइड लाई कर सकता है, जहां अज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा मास आपका लोकेट करता है। करेक्ट है। क्योंकि आप अगर सिंपली देखें, मैं ऐसे रखूँ, एक बॉडी हिट करूँ, बॉल ऐसे हिट करूँ तो ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। करेक्ट है। वो रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। अगर मैं सपोज इसको एक पॉइंट पे हिट करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से हिट करने के बाद ये सीधा ऐसे जाएगा, सिर्फ ट्रांसलेटिव मोशन में जाएगा। वो पॉइंट होगा इसका सेंटर ऑफ मास। समझ गए। अगर मैं सपोज इसको यहाँ से उठाने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियसली वो सीधा उठेगा ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बट एक पॉइंट से उठाने की कोशिश करो तो बिल्कुल सीधा उठेगा, क्योंकि मैं उस पॉइंट को उठा रहा हूँ जो सेंटर ऑफ मास है। करेक्ट है। सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है आपने, तो आपने दो बॉडीज़ लिए M1 और M2, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं FAB और FBA, म्यूचुअल फोर्सेस हैं तो इक्वल ऑपोजिट होंगी, जिसकी वजह से इनका सम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बाहर से जो फोर्स लग रही है वो F1 और F2 हैं, तो F1 और F2 क्या हैं, आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। क्या हैं, एक्सटर्नल। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल्स टू
टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डी आर बी टी, डी टी कॉमन निकाल दिया, रिलेशन आ गया, टोटल मास से मल्टीप्लाई टोटल मास से डिवाइड कर लिया, करेक्ट। बट हम ये जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एक्सेलरेशन इज डी वी अपॉन डी टी, वेलोसिटी इज डी आर डी, मतलब फोर्स इक्वल्स टू बेसिकली मास इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आपने इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये मास है, ये मास है, डबल डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर समझा गया डेरिवेटिव? ये आपका डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में आता है तो आपको अच्छे से करना है, नोट डाउन। हाँ जी आगे देखो, सेंटर मास का बेसिक फॉर्मूला आ गया m1r1 प्लस m2r2 बाई m2। अगर सपोज मोर देन 2 मासेस हैं तो उसी तरह प्रोसीड कर जाएगा ये, प्लस m3r3 प्लस टिल mnrn बाई प्लस m3 प्लस टिल mn लाई कर जाएगा, करेक्ट है। अब अगर सपोज इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे लाई कर जाए तो आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओरिजिन पे आ जाएगी 0 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू m1 प्लस m1r1 प्लस m2r2 प्लस टिल mnrn बाई m1 प्लस m2 प्लस टिल mn, 0 हो जाएगा। इट मीन्स m1r1 प्लस m2r2 प्लस टिल mnrn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करेक्ट है। अगर सपोज 2 बॉडीज़ हैं फॉर 2 बॉडी सिस्टम, अगर सिर्फ 2 ही बॉडीज़ हैं इन दैट केस m1r1 प्लस m2r2 इक्वल 0 और m1r1 माइनस ऑफ m2r2 इलाई करेगा, तो मास और रेडियस का जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर सपोज हमारे पास ये ओरिजिन है, एक मास यहाँ लाई करता है, एक मास यहाँ लाई करता है, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। अगर आप मास को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर मास घटाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, मान लो सपोज आप सेंटर मास इसका निकाल रहे हैं तो कहीं यहाँ आ रहा है, आपने क्या किया, मास को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेंटर मास कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, करेक्ट। तो जितना मास बढ़ेगा उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सेंटर मास बेसिकली लाइज टुवर्ड्स द हैवियर मास, लाइज टुवर्ड्स द हैवियर मास, करेक्ट है। तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हैवियर मास, हैवियर मास वहाँ लाई करेगा, करेक्ट है। अब अगर आपके पास मान लो आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में निकालना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सेंटर मास का फॉर्मूला, अगर आप x में निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस टिल mn
xn बाई m1 प्लस m2 प्लस टिल mn हो जाएगा। अगर आप r सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस टिल mn बाई n बाई m1 प्लस m2 प्लस टिल mn हो जाएगा। करेक्ट है। आप ये जानते हैं कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। ये डिस्टेंस सारे x में और ये डिस्टेंस सारे y में है। यहाँ पे डिस्टेंस सारे किस में है? x में। ऊपर डिस्टेंस किस में है? y में। नीचे किस में है? माइनस y में। इधर किस में है? माइनस x में। ठीक है। तो लेट में हमारे पास इस तरह से वी हैव 4 पार्टिकल्स। एक का मास है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक का मास 2 kg, एक का 4 kg, एक का 6 kg, एक का 8 kg। ये डिस्टेंस लेट इट बी 4 मीटर, ये डिस्टेंस लेट इट बी 3 मीटर। सेंटर मास हमें निकालना है x एक्सिस में। करेक्ट। तो बेसिक फॉर्मूला आपके पास ऑन बोर्ड है। तो इस मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया। इस मास का x कोऑर्डिनेट कितना है 4b? 4 है। बहुत बढ़िया। इस मास का 6 kg वाले का सेंटर मास कितना है? गीत, यहाँ जो मास है बच्चे, फोर ही बेटा। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो ये 4 ही है, 4 ही है। और 8 kg वाले का x कॉम्पोनेंट कितना है? 0 है। यही से नाप रहे हैं आप। टोटल मास कितना हो गया? 4 2 6, 6 6 12 8 20। ये हो गया। वही यार आप निकाल रहे हैं y एक्सिस में। इस वाले का एक y कॉम्पोनेंट कितना है? 0, क्योंकि ओरिजिन पे रखा हुआ है। इस वाले का कितना y कॉम्पोनेंट है? 0, क्योंकि y में रखा ही नहीं हुआ अभी। तो हिमांक 6 वाले का कितना y कॉम्पोनेंट है? 3। बहुत बढ़िया। और अभिनव 8 वाले कितना y कॉम्पोनेंट है? हैं? पीछे देवांश 3 होगा। ये y है, 4 कैसे हो जाएगा? ये y है ना देवांश, ये y है बेटा। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। 8 वाले का कहाँ है? 3। टोटल मास इज 20। आगे से मुझे कैसे करना है? नोट डाउन। लेट अस सी। इस क्वेश्चन में सेंटर मास निकालेंगे अगर आप x एक्सिस में। x में इसका 0 है, इसका 0 है। इन दोनों का क्या है? 6, तो 6 8 14, 40 × 6, टोटल मास 12 16 28, 8 से 14 18 30। दैट्स इट। सही है। अगर आप निकाल रहे हैं y में, इन दोनों का 0 है, तो 12 8 20, 20 × 4, टोटल मास इज 30। दैट्स इट। यहाँ निकाल रहे हैं, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। अगर आप x में निकाल रहे हैं, 4 वाले का 0, 6 वाले का 2, 8 वाले का 1, टोटल मास 18। करेक्ट। अगर y में निकाल रहे हो, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास √3। इन दोनों का y में 0 होगा, 8√3, टोटल मास इज 18। क्लियर। अगर आप इसका निकाल रहे हो, वी हैव 3 स्फेयर्स
ईच ऑफ मास m, रेडियस r, सेंटर मास निकालना आपने। तो सेंटर मास इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। इन दैट केस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, ये कितना हो जाएगा 3r, ये कितना हो जाएगा 2r। सेंटर मास आपका x में कितना आ जाएगा m कॉमन, r प्लस 3r प्लस 2r, टोटल मास इज 3m। करेक्ट। अब ये डिस्टेंस कितना होएगा पूरा 2r, ये कितना होएगा r, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, r√3 हो जाएगा। करेक्ट। इन दैट केस इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r√3 प्लस r। तो अगर आप x में निकाल रहे हैं, x में निकाल लिया तो y में निकाल रहे हैं। m कॉमन, एक का r, दूसरे का r, दूसरे का r√3 प्लस r बाई 3m। इज दैट क्लियर। अगर मास की जगह आपके पास एरिया है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया आगे पास इस तरह से कुछ स्क्वायर प्लेट्स हैं, जस्ट इन केस हर एक का रेडियस यानी का साइज जो है या एज लेंथ जो है वो a है, एज लेंथ जो है वो a है। तो इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर है। तो इन टर्म्स एरिया mx इज a1, उसका सेंटर a2, उसका सेंटर टिल an, उसका सेंटर बाई a1 प्लस a2 प्लस टिल an। इसी तरह y में a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस टिल an बाई n बाई a1 प्लस a2 प्लस टिल an। ऐसे हो जाएगा। करेक्ट। नोट डाउन। चलो आगे देखो। Coordinate center of mass of following system. ये सब स्क्वायर प्लेट्स हैं। साथ साथ कर सकते हैं क्वेश्चन को आप। करिए। चलिए अगर आप फर्स्ट देखें तो इसका सेंटर लाई करेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा a/2। करेक्ट। तो सेंटर मास निकालेंगे अगर आप x में, सबका एरिया तो सेम ही है, कॉमन निकाल दिया,
x में a/2 a/2 3a/2 टोटल एरियाज 3a²। अगर आप निकालेंगे y में a/2 a/2 और 3/2 a² कॉमन निकाल दिया a/2 a/2 3/2 टोटल एरिया इज 3a²। करेक्ट। अगर आप निकाल रहे हैं इसमें x में सेंटर इसका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर a/2 3a/2 a/2 माइनस a/2 एरिया कॉमन a/2 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 माइनस a/2 टोटल एरिया इज 4a²। कौन सा बेटा? विच वन? y में निकाल रहे हैं तो a/2 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 एरिया कॉमन a/2 प्लस a/2 माइनस a/2 माइनस a/2 टोटल एरिया इज 4a²। इसका सेंटर यहाँ पर, सेंटर यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा 3a। ये तो a हो जाएगा a/2 a प्लस a/2 इज 3/2। क्लियर? a/2 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 अगर आप निकाल रहे हैं x में एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा a² से सेंटर a/2 इसका एरिया पाई a/2 का स्क्वायर, उसका सेंटर 3a/2 अपॉन a² प्लस पाई a²/4 इजंट इट। इसका डायमीटर a है ना, तो रेडियस a/2 हो जाएगा, एरिया πr²। अगर आप निकाल रहे हैं y में, अगर आप y में निकाल रहे हैं तो a/2 a/2 एरिया a² का a/2 पाई a²/4 का a/2 टोटल एरियाज a² प्लस पाई a²/4। करेक्ट। अगला देखो, आपने इसको एक स्क्वायर बना लिया, सेंटर मास कहाँ ले करेगा सेंटर पे, स्टॉप राइटिंग। इक्विलेटरल एंगल है ये, सेंटर कहाँ ले करेगा सेंट्रॉइड पे, तो आपका a1 कितना आ जाएगा a², a2 कितना आ जाएगा √3/4 a², एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल। ठीक है। इसका सेंटर कहाँ ले करेगा x में a/2 पर, y में कहाँ ले करेगा 0 पर। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये उससे निकाल दो। ये डिस्टेंस कितना हमारे यहाँ पर a/2, इसको x मान लो, ये कितना एंगल है 30 डिग्री है ना, पूरा 60 होगा तो आधा 30 डिग्री होगा। इन दैट केस tan 30 इक्वल्स टू x/a/2, tan 30 इज 1/√3, तो आपके पास x आ जाएगा a/2√3, ये आ जाएगा। क्लियर? तो डिस्टेंस भी पूरा होगा x2, तो आपका x2 हो जाएगा a प्लस a/2√3। अगर आप निकाल रहे हैं सेंटर मास x में एरिया इंटू a/2, एरिया इंटू a प्लस a/2√3 अपॉन टोटल एरिया a² प्लस √3/4 a² आ जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 7 रॉड हैं। कितनी है? ध्यान से करो, अगर आप कराने के बावजूद आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपकी खैर नहीं, याद रखना। जो चीज़ करा दी गई है मैंडेटरी है कि वो आपको आना ज़रूरी है। मैं भूल गया, याद नहीं आया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। 7 प्लेट है हमारे पास। कितनी है? हर प्लेट का एरिया सेम है, लेंथ हर एक की सेम है। दूसरी प्लेट पहली वाली से L/10 शिफ्टेड है। किधर? ये L/10, L/10, ये L/10, ये 2L/10, ये 3L/10, ये 2L/10, L/10। करेक्ट। सेंटर मास आपने सिर्फ x में निकालना है। समझ गए? नोट करो, क्वेश्चन करो फटाफट से।
चलिए लेट्स सी, अगर आपने सिर्फ एक्सेस में निकालना है, एरिया सबका कॉमन ही है, इसका सेंटर हो जाएगा सेंटर पे L/2, हर एक का सेंटर भी रहेगा। ऐसे ऐसी 7 रॉड होंगी, करेक्ट। 2 रॉड वो होंगी जिनका L/10 शिफ्ट किया होगा, तो 2L/10। 2 रॉड वो होंगी जिसका 2L/10 शिफ्ट किया होगा, 4L/10। एक लास्ट रॉड ऐसी होगी जिसका 3L शिफ्ट किया होगा। 3L बेटा, 3L/10। L/2 तो कॉमन ऑलरेडी ले लिया। ऐसे ऐसी 7 रॉड्स हैं, करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा आपका 22L/35, करेक्ट है। आगे देखो, इफ एरिया इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो मान लो सपोज हमारे पास एक बेसिक स्क्वायर प्लेट है, साइड इज 2L, लेट इट बी। इतना पोर्शन आपने उसमें से काट लिया, करेक्ट। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है x में A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2, जहाँ पे आपका A1 जो है वो है आपका टोटल एरिया और A2 है आपका एक्सट्रैक्टेड एरिया, करेक्ट। x1 is center of mass of total area, x2 is center of mass of extracted area, समझ गए। तो इन दैट केस हमारे पास टोटल एरिया क्या था, इस क्वेश्चन की बात करें तो टोटल एरिया था हमारे पास 4A²। सेंटर कहाँ नहीं करेगा उसका, A पर। 2A का सेंटर A पर। जो एक्सट्रैक्ट किया गया है वो है आपका A², A × A। सेंटर कहाँ नहीं करेगा उसका, यहाँ पर, विच इज़ 3A/2। A + A/2, टोटल नीचे A1 माइनस A2। समझ गए फॉर्मूला, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका रेडियस डिस्क का R है। इस डिस्क में से मैंने एक डिस्क को काट लिया, डिस्क का डायमीटर R है, इतना पोर्शन मैंने यहाँ से कट कर दिया, करेक्ट। सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मेरे पास वही पुरानी डिस्क है एक, जिसका ओरिजिन पे सेंटर है, करेक्ट। मैंने इसमें से एक स्क्वायर काट लिया, क्या काट लिया, स्क्वायर, जिसका डायमीटर या डायगोनल ए है, ये पोर्शन काट लिया, ये स्क्वायर है। सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मेरे पास वही पुरानी एक और डिस्क है, सेंटर ऑरिजिन पर लाई करता है, खुद का रेडियस ए है। मैंने इसमें से ये डिस्क काटी एक, जिसका रेडियस बी है, एक डिस्क यहाँ से काटी जिसका रेडियस सी है। सेंटर ऑफ मास एक्स में कहाँ है, सेंटर ऑफ मास आपका वाई में कहाँ है, क्लियर। प्रोसीड। हाँ जी, तो इन दैट केस फर्स्ट वन, एरिया सेंटर ऑरिजिन पर माइनस एरिया सेंटर R/2 पर, टोटल एरिया
इसका आंसर आएगा -r/6। करेक्ट है। इस केस में एरिया अब जो साइड बनेगी इसकी डायगोनल ए है तो साइड हो जाएगी इसकी a/√2। तुम्हारे पास सेंटर मास एरिया, सेंटर ओरिजिन पर एरिया, सेंटर यहाँ पर, टोटल एरिया, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप एक्स में निकाल रहे हो पूरे एरिया इस पाई a² ऑरिजिन पे माइनस एक्स में पाई b² a-b, ये तो एक्स में है ही नहीं, पॉन पाई a² माइनस पाई b² माइनस पाई c²। अगर आप निकाल रहे हैं बाई में एरिया इंटू 0 माइनस पाई एरिया इस पाई c² इंटू a माइनस सी अपॉन पाई a² माइनस पाई b² माइनस पाई c²। दैट्स इट। चलो दैट्स गुड।